इस एक चेहरे ने मुनीर का सारा भांडा फोड़ दिया। इस एक चेहरे ने मुनीर के गेम ओवर का सारा राज खोल दिया। मुनीर के खासम खास की छुट्टी करके शहबाज शरीफ ने पैगाम दे दिया। बिलाल गया, समझो मुनीर भी गया। आसिम मुनीर के खासम खास शख्स बिलाल बिन साकिब ने शहबाज सरकार से इस्तीफा दे दिया है और शहबाज शरीफ ने इस्तीफा झटपट मंजूर भी कर लिया है। बिलाल बिन साकिब वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी कारोबार और पाकिस्तान को आपस में जोड़ता है। बिलाल बिन साकिब को मुनीर के कहने पर शहबाज शरीफ ने सरकार में शामिल किया था। बिलाल को पीएम शहबाज का विशेष क्रिप्टो सलाहकार नियुक्त किया गया था। अभी तक आसिम मुनीर की सीडीएफ पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ऐसे माहौल में मुनीर के करीबी बिलाल बिन साकिब का इस्तीफा साफ इशारा दे रहा है कि मुनीर का मामला भी अटक गया है। 28 नवंबर को आसिम मुनीर के रिटायर होने के बाद से पूरे 5 दिन हो गए। अभी तक ना तो उसका बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन किया गया, ना ही बतौर सीडीएफ तैनाती का ऑर्डर जारी हुआ। पाकिस्तान में रोज यही कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आज जारी होगा, कल जारी होगा। मुनीर का नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अलबत्ता उसके करीबियों का सफाया जरूर शुरू हो गया। सवाल ये उठता है कि वहां पर जो ये काम करने वाले, नोटिफिकेशन निकालने वाले, ये तो बाबू होते हैं ना। बाबू यानी कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी जो इसको देखते हैं फाइलें वगैरह, जिन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं, बाकी तो सब समरी वमरी बन के पहले ही जा चुकी होती है ना। लेकिन ये नहीं हो सका अब तक, और इतना बड़ा एक आप कहें बवाल आ चुका है, हर तरफ ये खबर चल रही है, फिर भी ये नोटिफिकेशन नहीं निकला। तो इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि नवाज शरीफ अड़ गए हैं, और नवाज शरीफ ही कह रहे हैं कि नहीं, इंज नहीं होने का, ये नहीं मैं करने का। अब ये मामला जितना गंभीर हो चुका है, इसके ऊपर तो कुछ भी हो सकता है। तो कौन जीतेगा, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, कौन बनेगा और कौन बनाएगा और किसको बनाएगा और कौन जीतेगा? तो देखते हैं कि जिनकी हमेशा जीत होती है वही जीतते हैं, या जिनकी कभी जीत नहीं होती वो जीतते हैं। या कौन जाएगा जेल, या कौन कटाएगा गर्दन। भाई साहब, ये आप जो है ना जरा जहन में रखें, क्योंकि ये जो है ना, ये बाजी खून की बाजी है। मुनीर का मामला खुद नवाज शरीफ ने अटकाया है। वो इस बात पर अड़ गए हैं कि तीनों सेनाओं के चीफ की नियुक्ति का अधिकार पीएम के पास हो, जबकि मुनीर ये सारे अधिकार अपने पास रखना चाहता है। साथ ही नवाज शरीफ इस बात पर भी अड़े हैं कि आर्मी चीफ अलग हो और सीडीएफ अलग, जबकि मुनीर इन दोनों पोस्ट पर अपने आप को बिठाना चाहता है। में जो सिविल साइड है उसकी राय ये है, बल्कि और भी कुछ लोगों की राय ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा है, इसको आर्मी चीफ के साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए। कंकरेंटली जो अपॉइंट किया जाएगा वो ना हो, और ऐसा ऑप्शन रहे मुंतखब वज़ीर आज़म के पास, मुंतखब हुकूमत के पास, जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अपॉइंट करने का किसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस अपॉइंट किया जाएगा इन 5 फोर्सेस में से, उसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास रहे, सिविल हुकूमत के पास रहे, पार्लियामेंट के पास रहे। और ये है इख्तिलाफ राय। क्या ये जो हमने आइन में ये डाल दिया है, ये आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा? और जो नोटिफिकेशन के आने या ना आने की बात है, वो इस चीज से जुड़ी हुई है कि इसके बारे में अभी तक फैसला नहीं हो सका। मुनीर के खासम खास बिलाल बिन साकिब के इस्तीफे के 2 मायने हैं। पहला तो ये कि मुनीर भड़क गया है और शरीफ सरकार को सबक सिखाने के लिए उसने ट्रंप के जरिए हंटर चलाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार ठप करवाएगा। दूसरा मतलब यह है कि नवाज शरीफ ने ट्रंप के साथ सेटिंग कर ली है, इसीलिए मुनीर का भी मामला अटक गया और उसके करीबियों का भी पत्ता कट गया। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि जैसे कोई चलती हुई कार जिसका ब्रेक फेल हो गया हो
और तेजी से जा रही हो, वो अपने हदफ की तरफ पहुंचेगी, तो उसका क्या अंजाम होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल इन्होंने ऐसे कर दी है। ये ऐसा काम होगा कि ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लें, धमाका कर दें अपने ऊपर। जब कोई मुल्क इतने मसाइल में पड़ जाए, घिर जाए, पड़ोस से भारत हमलावर है, अफगानिस्तान से हालात ख़राब हैं, माईशत आपकी बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है, जब हालात इतने दिगड़दू हो जाएं, तो ये हालात एक मूवमेंट के ज़रिए ही ठीक होते हैं, और वो चलाएंगे हमारे जेन ज़ी को जो है वो भरपूर अंदाज से सामने आना चाहिए, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए। वो सुल्तान राही की तरह चीख रहा है आसिम मुनीर के हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं वो आर्मी चीफ भी हूँ, CDF का भी वो हूँ। यार, मुल्क बदमाशियों से चलता है, इस जोर आवरी से चलता है, इस अंदाज़े फ़िक्र से चलता है क्या मुल्क? ये मुल्क चलाने वाले लोग हैं। सवाल यह है कि नवाज और शहबाज शरीफ मुनीर की बादशाहत का नोटिफिकेशन कितने दिन रोक पाएंगे। अगर ट्रंप इनकी मदद भी कर रहे हैं तो क्या ट्रंप पागल हुए मुनीर को थाम सकेंगे, या फिर मुनीर की बंदूक के आगे नवाज और शहबाज को झुकना ही पड़ेगा। ये जो ताल्लुकात हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, ये फील्ड मार्शल के साथ, आर्मी चीफ के साथ तब तक ही ठीक है जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता। और जिस वक्त ये नोटिफिकेशन हो गया, उस दिन सबसे पहला टाकरा शरीफ साहब का होगा आर्मी चीफ के साथ। क्योंकि इनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है नवाज शरीफ साहब का। माजी में भी आप देख लें, ये नवाज शरीफ साहब, वो राहील शरीफ साहब से लेकर के मरहूम ये मुशर्रफ साहब तक की मामला नहीं है, बल्कि अभी आप देख लें कभी बाजवा साहब के साथ भी उनकी कनेक्शंस, फिर ये तमाम तर सूरत हाल किस तरफ इशारा करती है। तो ऐसा होगा, ऐसा होना है। कहा तो ये तक जा रहा है कि शरीफों के धोखे से बौखलाया मुनीर सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुनीर ने इमरान खान के पास भी पैगाम भिजवा दिया है कि अगर वो उसका साथ दे दे तो जेल से तुरंत आज़ादी मिल जाएगी। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत की जा रही है, हाथ जोड़कर बात की जा रही है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि जनाब खुदा के लिए आप जेल से निकल आएँ, हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, और बस आप हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करें, हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं, और हम आपको जहां कहेंगे हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, जहां मर्जी आप रहना चाहते हैं, जहां कहेंगे हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आप हमारे साथ ताउन करें। सवाल ये उठता है कि 2.5 साल की कैद, परिवार पर जुल्म और मिट्टी में मिल चुकी सियासत के बाद इमरान खान मुनीर का ऑफर कबूल करेंगे, या फिर नवाज और शहबाज के साथ मिलकर मुनीर से बदला लेना ज्यादा पसंद करेंगे। इमरान खान जब रिहा होगा, एक लंबी जंग है ये। इमरान खान जब बाहर आएगा तो तब की तब देखी जाएगी। खान साहब आएंगे, वो आकर क्या करते हैं, किस तरह से होगा। लेकिन भाई, अगर इमरान खान तक आप वो आज़ाद हो गया, वो जेल से बाहर आ गया, बाहर आके सबसे पहले जो हाथ डालेगा वो आप पर डालेगा। आप देख लें आपने क्या करना है। जो भी हो, पाकिस्तान की सियासत बहुत दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गई है और अगले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं।